नमः भगवते वासुदेवाय। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। कल हम पहुंचे थे कि यमराज पधारे और उन्होंने प्रभु को स्तुति किया और प्रभु को यही बोला कि मेरा काम जो था, जो काक को लेके जाने वाला मैं था, आपने उसको मुक्ति दिया। हे प्रभु अंतर्यामी नाथ जगन्नाथ, मैं आपके चरण में शरण बसता हूं। साथ ही माता लक्ष्मी जी को भी उन्होंने स्तुति किया। तो आज जैमिनी जी फिर जो मुनि गणों को बता रहे हैं, वहीं से पहले पठन होगा फिर कथा। कहंती जयिमिनी ऋषि हरि चरित परशंसी, सेही समये नारायण जमंकु प्रसन्न होइण, पार्श्वरे लक्ष्मी देवी थिले नेत्रे इंगित करिले, नयन कटाक्ष आदेश कटाक्ष आदेश, पाइण कमला हरस, सकल कल्याणकारिणी, मंगला मंगल नंदायिनी, संसार दुख विनाशिन, करन्ति हरि भक्त दान, शक्ति कृपारे शक्तिमान, पुरुषोत्तम भगवान, भक्तंकु करन्ति कल्याण, एहा जानन्ति महाजन, इगे निराधा कृष्ण नाम कृष्ण नाम, आवर लक्ष्मी नारायण, केहि कहन्ति सीताराम आहा सीताराम, ए भावि हुवन्ति भजन, एणु जमंकु दया करी, लक्ष्मी कहन्ति मद भरी। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। लक्ष्मीर्वाच हे जम मन देई शुण, कहिबी तोहिर कारण, तुम्भर जेउ मनोभाव ए क्षेत्रे अत्यंत दुर्लभ, एही पवित्र नीलाचल जहिरे न पसई काल, सर्वदा आम्बर विहार, एणु पावन क्षेत्रवर कल्पर अवसान काले, ए धाम रही निश्चले, ब्रह्मा शंकर
देवगणे प्रभुत्व न करी स्थाने शिव कौपणे से सदा थांती एबे हो सुन जंतुपति शुभ अशुभ कर्म फल अन्यत्र नुहई सखल तार प्रभाव एथि नाही ए कथा कहली बुझाई ए क्षेत्रे जेते पापी जन तांक शुभ कर्म मान आवर संचित दुष्कृत सकल हिव भस्मीभूत जेन्हे अग्निरे तुलामान तक्षणे हुवन्ति दहन संसारे जेते जीवगण करिण थांति पाप पुण्य ताहांक शास्ति तुम्भ कार्य एणु बोलाओ धर्मराज किंतु ए क्षेत्रे नारायण मनोज्ञ रूपकु धरिण स्वनील कांतमणिमय केवल चिदानंद काय ताहांकु दर्शन कले जीव निस्तार हुए भले हे जम आदित्य नंदन मोर प्रस्ताव एबे सुण ए नीलाचल क्षेत्र छाड़ी अन्य स्थान को जाओ चली ब्रह्मा तुम्हार पितामह देखी काकर दिव्य देह अत्यंत चकित होइण हरिंकु कर स्तवन ए नीलाचल र प्रभाव जान जाने ब्रह्मा शिव श्रीक्षेत्रवासी जेउ नर ताहांक मही मा अपार तुम्भर नुहंती अधीन सर्वदा विष्णु परायण मुमुक्षु जीवन तुक्त हुई रहंती हरि पादध्यायी विष्णुक प्रतिनिधि होई जमंकु कहंती बुझाई इमंत शुणी सूर्यसुत कहंती होई हरषित बोलो आनंदी कवार हरि बोल। तो आज लक्ष्मी के उवाच तक हमने ये क्या काल जमो क्या कह रहे हैं यमराज धर्मराज कल सुनेंगे। आज इसी का कथन शुरू होगा कि इसका सारांश क्या है, क्या लक्ष्मी देवी जो है यमराज को कहे हैं और क्या जो है जेमिनी ऋषि कैसे कैसे इसको प्रकाश कर रहे हैं वो सब अभी सुन। तो मुनि गणों को जेमिनी ऋषि बता रहे हैं कि जब स्तुति किया यमराज ने धर्मराज ने जब स्तुति किया भगवान को तब भगवान वहां आकर विष्णु जी प्रकट हुए साथ में उनके लक्ष्मी देवी। तो एक आपस में लक्ष्मी जो है विष्णु जी को और विष्णु जी लक्ष्मी जी को देख रहे हैं कि यमराज इधर हमारे को किस लिए स्मरण किया। दोनों आपस में देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं और वही जो माता लक्ष्मी सबको जो है संपत्ति देते हैं, सबको श्रद्धा करते हैं, हरि नाम का जो आधार है वही माता लक्ष्मी जो है कभी वो पुरुषोत्तम भगवान के साथ जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी के साथ
विष्णु के साथ लक्ष्मी के स्वरूप में, कभी उनको राधा कृष्ण के नाम से बुलाया जाता है, तो लोग कोई सीताराम कहते हैं, लेकिन सब एक है, उनके अलग अलग अवतार है ये संसार के कल्याण। तो यही माता लक्ष्मी के चरण में जब शरण गए धर्मराज ने और विष्णु जी को विस्मरण किया, तब माता लक्ष्मी जो है प्रभु विष्णु का सहायता होते हुए माता लक्ष्मी वहां प्रकाश कर रहे हैं, अपने कथा कह रहे हैं। माता लक्ष्मी जम जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे यमराज, आप जिसलिए हमको यहाँ बुलाए हैं, ये क्षेत्र में आप पधार गए हैं, ये सबसे बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि ये क्षेत्र में आने का ही एक बहुत महान कार्य है, जिसका लिखा नहीं होगा, कपाल में माथे में लिखा नहीं होगा, वो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता। और आज आप यहाँ पर पधार गए हैं, ये सबसे बड़ी दुर्लभ। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रभु जो है जगत के कल्याण के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रभु विष्णु यहाँ पर जगत के कल्याण के लिए सदा बचे हुए हैं, और जिसके बारे में ब्रह्मा और शिव जी को भी जो है अज्ञान है। वो लोग भी सोचते हैं कि प्रभु कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो इस क्षेत्र के बारे में उनको जो है भी अज्ञान है, पूरे पता नहीं है कि ये जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र क्या है, ये धाम क्या है। ये ब्रह्मा और शिव को तो उनको तो नहीं मालूम है, तो आप कैसे बता सकते हैं? इतना कहने के बाद तो आगे क्या बोल रहे हैं, जो भी यहाँ बसवास करते हैं, जो भी इस स्थान में जन्म लेते हैं, इस भूमि पे जन्म लेते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जन्म लेते हैं, तो उनका पूरे दुष्कर्म, उनके पूरे पाप जो है वो खंडन हो जाता है। और कैसे खंडन होता है बता रहे हैं, जब जैसे अग्नि के अंदर हम अगर रुई डाल दें तो रुई जैसे उड़ जाएगा, तुरंत जल जाएगा। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस मिट्टी में पांव रखता है, यहाँ पर पैदा होता है, यहाँ पर जन्म लेता है, उसके पूरे पाप इस तरह से खत्म होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रभु जो है यहाँ पर हमेशा है और उनके साथ मैं भी हूं। और आप जो है, जो चीज आपके पितामह ब्रह्मा ने देखा कि एक काग जो है वो तुरंत ही, जैसे रोहिणी कुंड में उसने डुबकी लगाया, तुरंत ही वो मुक्त हो गया और प्रभु के शरीर में वो आत्मा जो है परमात्मा के शरीर में लीन हो गया। ये देख के तो आपके पितामह ताजुब रह गए, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसलिए ये स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में चले जाइए। जो आपको कार्य दिया गया है वो आप दूसरे जगह में करिए, इस स्थान में जम का कोई स्थान नहीं। ये इतना पवित्र माटी है, ये इतना पवित्र मिट्टी है, इतना पवित्र धरती है, इतना पवित्र धाम है, यहाँ पर आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी देख रेख प्रभु विष्णु स्वयं नारायण है। और आपने तो ये सब देखा है, अंतराल में रह के आपने भी ये सब देखा है, आपके पितामह ने देखा है, तो ये स्थान से आप अन्यत्र चले जाइए। और ये श्री क्षेत्रवासी के उनके महिमा अपार है, और वो सब जो है विष्णु पर आए हैं। विष्णु के ध्यान, विष्णु की साधना के अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो मैं प्रभु जी की तरफ से आपसे ये कह रहा हूं
और आप हे सूर्य सूत, ये सूर्य देव के पुत्र, आप अन्यत्र चले जाइए। इतना जब कहा माता लक्ष्मी ने, तो यमराज क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे आने वाला था। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय।